होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 का मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर। अगर आपने पूरा साल मैथ की किताब को हाथ भी नहीं लगाया एंड यू आर पैनिकिंग राइट नाउ तो रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग यू टू टेल द अल्टीमेट क्लास 12 गेस्ट पेपर एंड बिलीव मी गाइस, इफ़ यू गाइस डू दिस क्वेश्चंस आप सिर्फ पास की छोड़ो, आप बेहतरीन स्कोर कर जाओगे। तो बगैर अपने टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है 1.3। फ्रॉम 1.3 आपके पास शॉर्ट ही आएगा, पर प्रोबेबली आपके पास यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके लिए शॉर्ट के लिए, और अगले जो क्वेश्चन मैंने बताए जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे वो आपके पास डिटेल में भी आ सकते हैं। इसी तरह हम अगले एक्सरसाइज के वजह उसके बाद हमारे पास 1.4 आ जाती है। प्रॉब्ली इससे आपके पास उम्मीद नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए। आफ्टर डैट आपने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 13 तक आपने इसके ऑल पार्ट्स करने हैं। यहाँ से एक शॉर्ट आपके पास मस्ट आना है। उसके बाद अगर हम चलें हमारे पास आ जाती है 2.2 से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर डैट आपने 15 से लेके 18 तक सारे पार्ट्स करने हैं। उसके अलावा अगर हम 2.3 पे जाते हैं तो 2.3 पे आपके पास कोई भी इस तरह का खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद अगर हम 2.4 में जाएं तो वहाँ पे भी आपके पास कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता। 2.6 पे अगर हम जाएं तो 2.6 पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ये वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके पेपर में आएंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको जो अगर जिन ने ये प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। रिमेंबर कि आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर इस जैसे ही वैल्यूज चेंज करके आएंगे। अगर हम 2.7 पे जाएँ तो 2.7 पे जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 21 तक है, तो वो आपके पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। आफ्टर डैट अगर हम इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 2.8, और इससे मे भी आपके पास आ जाए या मे भी नहीं आए, क्योंकि अभी हम मोस्ट प्रोबेबली गेस पेपर कर रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, तो हम टू द पॉइंट ही रहेंगे। उसके बाद अगर हम 2.9 पे जाएँ तो 2.9 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है। रिमेंबर इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आफ्टर दैट अगर हमारे पास आ जाती है 2.10, और 2.10 में आपके पास कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर दैट आपके पास 19 और 20 है, उसमें से कोई एक लॉन्ग भी आएगा। अगर हम उसके पास चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज जहाँ से क्वेश्चन आपके पास बन सकता है पेपर में, तो वो बनेगा जनाब 3.3 से। इसमें से आपके पास हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन ही आए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 8, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम 3.4 की बात करें तो वहाँ से आपके पास मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी क्वेश्चन आए। 3.5 में अगर हम चलें तो 3.5 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 10, 6, 12 में से क्वेश्चन आपके पास आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम आगे 3.6 की बात करें तो 3.6 में से कोई क्वेश्चन जो आपके पेपर में नज़र आएगा, 3.7 में भी नहीं। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 3.8 आ जाती है। 3.8 में से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके पास शॉर्ट भी आ सकता है और आपके पास यहाँ से लॉन्ग भी आ सकता है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो उधर आपके पास 4.1 से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उसका पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद अगर हम इसी में अगर चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो वो भी आपको पेपर में नज़र आने वाला है। 4.2 में से अगर हम देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हैं, ये आपके पास सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद अगर हम 4.3 की बात करें तो यहाँ से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है गाइस। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 11 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आफ्टर दैट हमारे पास स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 को अगर हम देखें तो हमारे पास पहले आ जाती है एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एंड 14, ये आपके पास 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। 5.2 की अगर हम बात करें तो वहाँ से आपके पास जनाब क्वेश्चन नंबर 10 से 11 एंड 12, ये 3 क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हम आगे बात करें तो 5.3 पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में नज़र आने वाला है।
तो गाइस अब हमारी हाफ बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। बिलीव में गाइस इंशाल्लाह आपको पेपर वाले दिन आपको यही वाले क्वेश्चन आपको अपने पेपर में भी नज़र आएंगे। आफ्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है जनाब। चैप्टर नंबर 6 की पहली एक्सरसाइज 6.1। 6 चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से एक लॉन्ग तो मस्ट आना है। जिस तरह के पास चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 इन चारों में से आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। उसके बाद अगर हम 6.2 पे जाएं तो आपके पास 6.2 पे क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 2 है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उसके आप सारे पार्ट्स प्रैक्टिस करें, उसमें से आपके पास क्वेश्चन पेपर में आएगा। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, चैप्टर नंबर 7 अगर आप और सारा कर लें तो आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हो 40 पे। अलबत्ता इस चैप्टर से काफ़ी मेजर क्वेश्चन आना है, तो अगर तो आपकी दूसरी चीज़ों की तैयारी अच्छी है तो देन यू कैन लीव। बाकी अगर आप और कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट इसके इंपॉर्टेंट कर लीजिए, अभी इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। अगर हम 7.1 की बात करें, 7.1 से एक लॉन्ग आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कर लें आप, और क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लीजिएगा। उसके बाद कोई एक्सरसाइज 7.2 भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आप एक्सरसाइज 7.8 पे, 7.8 भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें पार्ट नंबर अगर आपने करना है तो 3 कर लें, 4 कर लें, 6 कर लें और 7 कर लें। इनको लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अच्छा जिसमें जो हाइपरबोला, पैराबोला एंड इक्लिप्स के जो आपके पास लास्ट में थ्योरम वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हो, उसमें थ्योरम वाला क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है। तो 7.9 में जिस तरह ये वाले थ्योरम वाले क्वेश्चन हो गए हैं, चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 जिस तरह का इस टाइप के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो आपके पास पेपर में नहीं आएंगे। इसको उसके बाद आपके पास आ जाता है एक्सरसाइज 7.10, और इसकी बहुत चांसेस है कि इसी में से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 ये वाले दो क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रोबेबली पेपर में नज़र आने वाले हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो 8 और 9 आपस में बहुत सिमिलर चैप्टर्स हैं। 8.1 से आपके पास कोई भी क्वेश्चन इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर हम 8.2 की बात करें तो 8.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आप पार्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। और अगर इसी तरह हम 8.3 की बात करें तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और वो उसमें से एक लॉन्ग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है जिसका पार्ट जो प्रैक्टिस करना चाहें 1, 2, 6, 5, 11, 10 ये आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें से एक लॉन्ग मस्ट आने वाला है। अगर हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम 9.2 की बात करें तो 9.2 से प्रॉब्ली आपके पास कुछ आ जाए या मे बी ना आए, लेकिन अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो उसके बाद हमारे पास 9.3 है जिसमें से एक लॉन्ग आने के बहुत हाई वेटेज चांसेस हैं। जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस कर लें, 3 कर लें, 5 कर लें, 8 कर लें एंड 9th क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, 11th भी कर लें और 13, 14 भी कर लें, क्योंकि इसमें से आपके पास एक लॉन्ग मस्ट आना है 9.3 से। एंड द फाइनल 10 चैप्टर जो ऑलमोस्ट हर बच्चे को याद आता है, उसमें से वी ऑल नो कि उसमें से मस्ट आना है, शॉर्ट भी आना है, लॉन्ग भी आना है। तो आप 10.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 से जो 4 तक के पार्ट्स हैं इनमें से आपके पास बाइसेक्शन मेथड, उम्मीद है कि लॉन्ग में आपके पास बाइसेक्शन मेथड ही आपके पास पेपर में आने वाला है, या बाइसेक्शन मेथड आ जाएगा। और अगर हम 10.2 से देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग आपके पास आएगा और सिम्पसन वाले के ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं। तो गाइज हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर क्लास 11 गेस्ट बुक पेपर। मतलब अगर आप ये कर लें तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया पूरा साल, तो सिर्फ इन चीज़ों को कर लें तो बिलीव में गाइस आप इंशाल्लाह पेपर दे के आगे हमें दुआ देंगे, इतना ज़बरदस्त आपका पेपर हो जाएगा। आल्दो वी विल ट्राई कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक वीडियो बना लेंगे, मतलब जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जो एवरेज लाइक हर बच्चे के लिए हो, आप हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन के हिसाब से वो वाले क्वेश्चन कर लें, तो अगर आपने और भी आपकी तैयारी आउटस्टैंडिंग हो जाएंगी। तो गाइस स्टॉप स्ट्रेसिंग एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस गेस्ट पेपर। ये गेस्ट पेपर तैयार करें एंड क्रश द क्लास 12 मैथ एग्जाम्स में सॉल्व करके जाइएगा। मॉडल पेपर से आपको क्वेश्चन उस टाइप के मिलने वाले हैं पेपर में, तो उसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आई विल ट्राई कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जल्द प्रोवाइड कर दूँ।